मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज दिनांक 2 जून 2021, क्लास 7। सब्जेक्ट हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सल्तनत का विस्तार खलजी वंश का अध्ययन कर रहे थे। लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा है और हम लोगों ने इस लेसन में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में पढ़ा। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का प्रारंभ कर चुके थे। ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है अलाउद्दीन खिलजी की। और अलाउद्दीन खिलजी जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था और अपने चाचा का यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का इसने हत्या कर दी, कत्ल करके। और उसके बाद दिल्ली की सल्तनत पर इसने शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी, आप लोगों को बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर बैठा। वो महान विजेता था। महान विजेता आप कह सकते हैं, आप लोग कह रहे हैं महान विजेता है। महान बोलने का अर्थ यहाँ पे हम कुछ बिंदु थोड़ा अलग हो सकते हैं। महान शब्द यहाँ पे इस्तेमाल करें। देखिए, विजेता था क्योंकि उसने जो है शासन किया और उसके बाद कई सारे युद्ध भी जीते। मंगोलों से इसने अपने राज्य की रक्षा भी करी, दिल्ली की। कुशल शासक और चतुर राजनीतिज्ञ था। और मंगोल आक्रमणकारी जो हमला कर रहे थे उस वक्त काफ़ी ख़राब दौर में इसने सत्ता संभाली। हम लोग आज बात करेंगे कि प्रशासन में राज्य और धर्म का अलगाव की जो बिंदु थे, मुख्य बिंदु कि प्रशासन में राज्य और धर्म का अलगाव। और दूसरा बिंदु है कि सैनिक सुधार। तो पहले हम बिंदु पर बात करते हैं कि प्रशासन में राज्य और धर्म का अलगाव किस प्रकार था। अलाउद्दीन खिलजी को शासन के मामले में धर्म गुरुओं यानी जो उलेमा होते थे, मैंने आपको बताया था उलेमा कौन होते हैं। आपने देखा होगा कि जो सूफी संत होते हैं, आपने कई बार अकबर की कई कहानियाँ पढ़ी होंगी, कई पिक्चरों में देखा होगा कि अकबर के आसपास में सूफी संत देखते होंगे जो उसको सजेस्ट करते थे कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए, ये दीन के ख़िलाफ़ है या दीन के साथ में है, ये सही है, ये गलत है, ये क्या कुरान के हिसाब से है, कुरान के हिसाब से नहीं है, इस हिसाब से चलिए। तो अलाउद्दीन को शासन के मामले में धर्म गुरुओं यानी उलेमाओं का दखल पसंद नहीं था। यानी अलाउद्दीन क्या कहा जाता था, इसमें उलेमा का कोई कार्य नहीं है कि आप कोई दखल अंदाजी ना करें, जो शासन में चला रहा हूँ उसी शासन को चलने दें और इसमें हस्तक्षेप बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि जो उसका मानना यह था कि शासन जिस हिसाब से चलता है वो सैनिक या फिर जो है सैन्य तरीके से चलता है, उसके लिए किसी धार्मिक गुरु की आवश्यकता नहीं होती। अपनी अपनी सोच है सबकी, उस हिसाब से चलते हैं। इसलिए वह शासन संबंधी नियम बनाने और उन्हें लागू करने में उनकी बातों को नहीं मानता था। क्योंकि कुछ जो नियम होते थे वो सभी के लिए सख्त होते थे, कठोर होते थे। और कठोर नियमों में अगर कोई हस्तक्षेप करे, कोई उलेमा या धार्मिक रूप से कोई भी सूफी संत उसमें, वो उसको पसंद नहीं था। उसने जो भी नियम बनाए वो अपने हिसाब से बनाए, किसी उलेमा की बात नहीं मानना। जो भी कुछ है बस अपने आप में या उसके जो कुशल, जो उसके बहुत नज़दीक के, बहुत करीबी जो थे, उसके जो उसको सजेस्ट करने वाले, उसके वज़ीर यानी कि उसके प्रधानमंत्री वहाँ पे उस वक्त, वो लोग सजेस्ट करते थे कि कैसे आप ये बनाएं, कैसे नहीं। दूसरा बिंदु है बच्चों सैनिक सुधार। सैनिक सुधार मतलब कि क्या क्या व्यवस्थाएं करी गई सैनिकों की, सैनिकों की रहन सहन में या सैनिकों के उनके कार्यशैली में। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का यानी जो जितनी भी उसने जीते करी हैं का श्रेय उसकी सुसंगठित सेना को था। अलाउद्दीन ने एक विशाल स्थायी सेना का संगठन किया।
उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे। बहुत बड़ी सेना, उस समय की सबसे बड़ी सेना मेरे ख्याल से हो सकती है, क्योंकि अंकों के हिसाब से जैसा लग रहा है 4,75,000 सैनिक, और उनको संगठित रखना, यानी कि कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था उसकी अच्छी होगी। देखिए, जहाँ पे व्यक्ति की तारीफ़ अगर की जाए तो तारीफ़ भी करनी चाहिए, चाहे वो शत्रु हो या मित्र हो। तो यहाँ बहुत अच्छा एक उसका नेटवर्क है कि 4,75,000 लोगों को, सैनिकों को एक साथ अरेंज रखना और फिर युद्ध नीति करना, युद्ध लड़ना। जैसे कि आज आप देख रहे हैं भारत में कितने, लगभग 12 से 15 लाख जो हैं सैनिक हैं, और चाइना में उससे ज़्यादा है। तो सेना जो है काफ़ी बड़ी है। लेकिन उस वक्त के समय में जब कोई भी ऐसे हथियार नहीं थे, अलाउद्दीन 1296 की बात बता रहे थे कि आप, आज से लगभग 800-900 साल पहले की बात है। तो सैनिकों की नियुक्ति उनकी घुड़सवारी, शस्त्र चलाने की योग्यताओं के आधार पर की जाती थी। मतलब ऐसे नहीं किसी को भी भर लिया। नंबर 1 घुड़सवारी। अच्छा, घुड़सवारी क्यों नहीं होगी, आप अपने दिमाग में डाल सकते हैं। उस वक्त ऐसा कोई तो वो था नहीं कि गाड़ी में बैठो चल दो, या पूरा का पूरा ट्रक उठाया, ट्रक में भरे सैनिक को चल दिए, है आज ऐसा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो पहले आवागमन के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, और पैदल सैनिक होते थे। तो घोड़ों का इस्तेमाल करना, यानी उसके लिए घुड़सवारी आना बहुत आवश्यक है। उसके बाद शस्त्र चलाने की योग्यता, कि सैनिकों जो है उसको शस्त्र चलाना आता है। भाई लड़ाई तो सभी लड़ लेंगे, तलवार थमा दो तो लड़ लोगे फिर, लेकिन मर जाओगे ना। जो अगर कुशल सैनिक है, शस्त्र चलाने की विद्या सीखा हुआ है, तो मार के आएगा। तो शस्त्र चलाने की योग्यता वो कितनी अच्छी है। और यहाँ आजकल क्या होता है, आजकल पहले भर्ती होती है, फिर बाद में ट्रेनिंग होती है, नहीं। तो अब हम उसको तुलना तो नहीं करेंगे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी इतना भी महान नहीं था, उसकी तुलना हम अपने भारत देश या किसी अन्य देश के उससे करें, इतना भी महान नहीं था, ठीक है। तो सैनिकों के हुलिये का पूरा विवरण रखा जाता है। मतलब जो भी ड्रेस कोड, एक ड्रेस कोड आप देखिए यहाँ पे आ रहा है कि ड्रेस कोड था। ऐसा क्यों रहता होगा, क्योंकि जब वो किसी पर हमला कर रहे हैं तो एक ड्रेस कोड इसलिए ज़रूरी है कि हम पहचान सकें कि हमारा ही सैनिक है। समझे ना आप, कि हमारा सैनिक है। तो टुकड़ी में भी पहचान हो जाती थी। दूसरा, सैनिकों की जो हुलिया है या वेशभूषा है उससे पहचान होती थी। एक ड्रेस कोड सिस्टम था। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई गई। नगद वेतन मतलब सोचिए आप, मैंने बताया संख्या 4,75,000 सैनिक थे, और उनको नगद वेतन देना, ये भी अपने आप में एक वो है, दिलचस्प बात है। और घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था प्रारंभ की गई। ये जो दागना घोड़ों पर, ठीक है, उनकी पहचान के लिए होता होगा। अपने विस्तृत, यानी इतने साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य था उसका, विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उसने अनेक नए किलों का निर्माण कराया। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे निर्माण करवाए, अपने अपने किले, और पुराने किलों की मरम्मत करवाई। इन किलों को रसद आपूर्ति की भी पूरी व्यवस्था की गई। मतलब जो भी पुराने किले थे उनका तो निर्माण कराया, साथ ही साथ में नए किलों का भी निर्माण करवाया। मतलब ऐसा नहीं रहा कि मतलब जो है केवल आप कहो कि अपना अपना सत्ता हो ना। जो पुराने किले थे उनको भी निर्मित कर, मतलब उसमें मरम्मत हो नहीं थी, उसको भी ठीक करवाया, क्योंकि उसका जो एक मुख्य उद्देश्य था भारत पर राज करना, दिल्ली सल्तनत पे राज करना, और समस्त पूरे भारत को जीतना, जो कि नहीं हो पाया बाद में, क्योंकि देखिए इन लोगों में बहुत कुछ आपस में ही कलह होती है। और इन किलों में जो खाद्य आपूर्ति है उसको भी पूरी तरह से व्यवस्थित रखना। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा सिस्टम था। सिस्टम बहुत अच्छा था, वैसे कह सकते हैं सिस्टम अच्छा था, क्योंकि सैनिक सुधार भी था, फिर नगद वेतन की व्यवस्था भी अच्छी है। सैनिकों पर उसने ज़्यादा जोर दिया।
देखिए युद्ध भी एक बात खास है कि युद्ध भी जो है ना वो सैनिकों से जीते जाते हैं। कोई अगर कहे कि युद्ध वैसे जीत ली जाए, मतलब किसी उलेमा पर या उस पर नहीं, या किसी धर्मगुरु पर नहीं, युद्ध हमेशा सैनिकों के बलबूते लड़े जाते हैं। जिसकी सेना सबसे अच्छी होती है वो ही युद्ध जीतता है। तो इस प्रकार बच्चों आज हम लोगों ने खिलजी के बारे में यानी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करी। उसके कुछ जो सुधार कार्यक्रम थे उसमें हम लोगों ने आज जानकारी प्राप्त करी। तो आज के लिए इतना ही, केवल वीडियो ही है आपको, और कुछ भी नहीं करना है। आज होमवर्क नहीं है इसमें, ठीक है। आप लोग केवल वीडियो देखिए और इसको सुनिए, उसको अमल में लाइए और बस पाठ को स्टडी करते रहें, ठीक है। एक बार नहीं 2 बार स्टडी करिए, 2 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार। वीडियो आपके पास रिकॉर्डेड है, जितनी बार चाहे उतनी बार आप देख सकते हैं वीडियो। चलिए, ओके, गुड बाय।